मर्यादाएं, हमारा अनुशासन, हमारे सिद्धांत, हमारे नियम, ये हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हैं, हमारे जीवन को सुसज्जित रखने के लिए हैं, संस्कारवान रखने के लिए। इनको बंधन नहीं मानना चाहिए। ये बंधन है, हमको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, ना ना ना, ये तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। रावण के जीवन में कोई रोक टोकने वाला नहीं था, बर्बाद हो गया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीवन बड़े अनुशासन से चलाया, तो ही तो आज हम उनको पूज रहे हैं। अगर राम जी एक गलती जीवन में कर देते तो क्या हम पूजते? रावण की एक ही तो गलती थी और कोई गलती नहीं थी। बताओ, सीता जी के हरण के अलावा रावण की क्या गलती? कोई बता दो, यहां बैठा हुआ सब बैठे हैं आप सब लोग भगत। अगर रावण सीता जी का अपहरण न करता तो रावण इंद्र बनता, महाराज। रावण इंद्र होता, इंद्रजीत, उसके बेटे ने इंद्र को जीत लिया, तो रावण तो सोचो क्या है, उसका बेटा मेघनाथ इंद्रजीत है, वो इंद्र को जीत लाया, कई बार इंद्र को बंदी बना करके लंका में रखा, इतना पावरफुल था। लेकिन गलती केवल एक हो गई, क्या? गलत काम कर गया, एक सीता जी का अपहरण कर लाया, इसी वजह से मृत्यु मिली, इसी वजह से आज रावण राक्षस हुआ, वरना रावण राक्षस नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूं, और ये जो रामेश्वरम की भूमि है, रावण कितना विद्वान है, कितना, आपको मालूम है, एक यहाँ साउथ में एक रामायण चलती है जिसका नाम है कंब रामायण, पता है आपको? 250 प्रकार की रामायण है, तो यहाँ पर एक कंबन रामायण चलती है, महर्षि कंबन के द्वारा लिखी गई, राम अवतारम ऐसे करके कुछ उसका नाम है। उसमें एक प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है और तुलसीदास जी की रामायण में नहीं है। जब रामेश्वरम की स्थापना या पूजन कर रहे थे, ऐसा कुछ भाव है कथा का, जब यहाँ पर लंका में जाने के लिए ठाकुर जी यहाँ पर पूजन कर रहे थे राम जी, तो कहते हैं, अब आचार्य तो चाहिए पूजन कराने के लिए, हाँ कि ना, ब्राह्मण तो चाहिए, तो कहते हैं जामवंत जी सबसे अच्छा ब्राह्मण कौन है? बोले रावण, उससे ज्यादा विद्वान योगी, विद्वान पांडित कर्म कोई नहीं है। तो बोले एक काम करो, उसी को हमारी इस पूजा में बनाओ आप पुरोहित। तो जामवंत जी गए लंका, और लंका जाकर के रावण से निवेदन किया है। और जामवंत जी कौन है? जामवंत जी रावण के पिता के समान है, पिता के मित्र हैं, विशर्वा जी के मित्र हैं जामवंत जी, इसलिए रावण सम्मान करता है जामवंत जी का। पितामह से संबोधन किया, आइए पितामह। और जैसे ही जामवंत जी आए, उनका उचित सत्कार किया रावण ने। क्या आज्ञा है बोलो? बोले हमारे तो यजमान है, उनकी पूजा करानी है, चलोगे? आप तो पंडित हैं, पांडित कर्म करते हैं, मना तो कर नहीं पाएंगे, हमारे तो यजमान है, आप पूजा कराओगे? बोले हाँ बिल्कुल कराएंगे, मना क्यों करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। लेकिन रावण समझ गया, बोले इनके यजमान कोई और नहीं है। बोले आपके यजमान कहीं अवध के जो 2 निर्वासित राजकुमार हैं वही तो नहीं है? बोले हाँ भाई हैं, राम लक्ष्मण। लेकिन मना नहीं कराऊंगा। क्या क्या सामग्री है बताओ, आप लिख दें? बोले कोई जरूरत नहीं, हम लेके आएंगे। अगर यजमान के पास कोई सामग्री ना हो तो ये पंडित जी का धर्म है कि साथ में लेकर के आवे। आपके पास कोई सामग्री छूट जाए, पंडित जी आप ले आना, बोल देते कि नहीं अपन? भाई अपन को पीपल की लकड़ी नहीं, पंडित जी आप ले आना, अपन को बेलपत्र नहीं मिलेंगे, पंडित जी आप ले आना। तो पंडित जी जो सामग्री छूट जाती है वो पंडित जी लेकर के आते हैं। इधर क्या किया, राम समझ गए, रावण समझ गए राम जी पूजा करने वाले हैं। और अगर सपत्नीक कोई व्यक्ति हो, उसकी पत्नी हो, तो हर पूजा में पत्नी को बैठना अनिवार्य है, वरना पूजा सिद्ध होती, स्वीकार नहीं होती, जब तक पत्नी बाजू में ना बैठी हो। अब राम जी पूजा करने के लिए तैयार हुए, रावण आया है यहाँ और आकर के राम जी की पूजा करा रहा है। तो राम जी से निवेदन किया रावण ने, हमने सुना आपका तो, आप तो विवाहित हैं, पत्नी कहाँ है? अब कैसे कहें कि तू ही ले गया है? तो कहते हैं उस रामायण में ऐसा वर्णन है, कंब रामायण में, हमारे अध्ययन में तो नहीं आए लेकिन हमने संतों के मुख से ही सुना है। रावण पुष्पक विमान पर बैठाकर सीता जी को लाया है और ला करके राम जी के बाजू में स्थापित किया है वामांग में, और तब जाकर के भगवान विश्वनाथ की, भगवान रामेश्वरम की पूजा कराई है ये रावण। और बाद में पूजा भी किसके लिए? ताकि लंका पर विजय प्राप्त कर सके। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंकापति से ही पूजन करा रहे हैं राम, और उसको दक्षिणा भी दे रहे हैं। बोले दक्षिणा क्या चाहिए? बोले दक्षिणा ये चाहिए कि आप पधारो, 2-2 हाथ होंगे आपसे, और कुछ नहीं है, यही दक्षिणा चाहिए हमको। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है साहब, रावण बहुत ज्ञानी। मैं कभी कभी जब हम रावण के बारे में जानते हैं, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है रावण का, मैं आपको बताऊं, आपको आनंद आएगा। रावण को जब भगवान राम ने धराशायी कर दिया, उसके नाभि पर अस्त्र मार दिया ब्रह्मास्त्र, तो रावण चित्त होकर के गिर पड़ा कहां?
लंका की दहलीज पर, जहां लंका की दहलीज है वहां गिर गया, पड़ा है, मरा नहीं है, अभी पड़ा है। जीत, पूरे दुंदुभी बज गई, राजा रामचंद्र की जय, जीत गए, रावण मरने वाला ही है, मुकुट गिर पड़ा, मरा नहीं है, खून से लथपथ है। आप सब लोग जानते होंगे राम जी ने लक्ष्मण को भेजा, भेजा कि नहीं? हाँ कि ना तो बोलो। काय को? किसके लिए भेजा? ज्ञान के लिए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चाहे रावण कैसा भी लेकिन परम ज्ञानी है, इससे जीवन का ज्ञान लेकर के आइए। लक्ष्मण जी हंसे, बोले उस मूर्ख से ज्ञान क्या लेकर के? बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ जब पता चलेगा। तो लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी गए तो सिर के पास जाकर के खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही सिर के पास खड़े हुए और बोले भैया ने भेजा है हमको ज्ञान दे दीजिए, बोले ही नहीं, चुप पड़े रहे रावण, बोले ही नहीं, वापस आगे बोले बोले ही नहीं रहे। बोले तुम खड़े कहां थे? बोले सिर के पास। अरे पागल, पैरों के पास खड़े हो, लेने गया है, कुछ देने नहीं गया। लेना है तो शरणागत होना पड़ेगा, उनकी गुरुता स्वीकार कर, शिष्यता उनको गुरु मानना पड़ेगा। ना मन से भी रावण के पास लक्ष्मण जी गए और पैरों के पास खड़े हो गए। बात तो बहुत लंबी है कि बहुत सारा उपदेश दिया, लेकिन रावण ने एक प्रश्न लक्ष्मण जी से वहां पूछा है। रावण ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले क्या? इस राम रावण के युद्ध में जीत किसकी हुई? आप बताओ कौन जीता था? अरे बोलो, राम ही तो जीते थे। लक्ष्मण जी हंसे, हंस करके बोले, रावण जी चित्त पड़े हुए हो, 2-4 मिनट में मरने वाले हो, हम लंका में घुसने वाले हैं, दहलीज पे पड़े हुए हो। सब जानते हैं कि राम की ही जीत हुई है, चारों तरफ जय श्री राम के जयकारों से पूरी लंका गूंज रही है, और आप अभी भी पूछ रहे हो जीत किसकी हुई है? जीत अवधपति राम की हुई है। रावण ने कहा झूठ। आपको लगता है कि शायद जीत राम जी की हुई थी, लेकिन मैं कह रहा हूं जीत रावण की है। रावण ही खुद कह रहा है, रावण कह रहा तुम गलत कह रहे हो कि जीत राम की हुई है। मेरा क्या प्रण था लक्ष्मण, याद रखो कि जीते जी तुमको लंका में घुसने दूंगा। अभी सीता अंदर ही है, अभी निकली नहीं है, तुम बाहर खड़े हो, मैं दहलीज पे पड़ा हूं और मरा और नहीं हूं। और ये नियम है कि जब तक सामने वाला दूसरा जो पक्ष है वो मर ना जाए तुम घुस नहीं सकते। अभी मैं मरा नहीं हूं, और दूसरी बात दहलीज पर हूं, लांग के भी जा सकते। जीवित व्यक्ति को लांगा नहीं जाता। लांगा जाता है क्या? अरे बोलो, लांग जाते तो अपराध लगता है, वापस हो, बाजू से निकल। तो मैं लंका की दहलीज पर हूं, इसलिए लांग के तुम जा नहीं सकते, और मरा अभी हूं नहीं। या तो मैं मर जाऊं तो मेरी इस लाश को, मेरे शव को हटा करके अंदर जाना, यानी कि मेरा प्रण था जीते जी अंदर नहीं जाने दूंगा, तो मैं तो अपने वचन का पक्का हूं। अभी मैं मरा नहीं हूं, जीते जी अंदर तो नहीं जाने दे रहा हूं तुमको, अभी बाहर खड़े हो। जब मैं मर जाऊंगा तो लाश को हटा के तब अंदर जाना। तो मेरा वचन तो पक्का है कि मैं जीते जी तुम्हें अपने लोक में घुसने दूंगा, लेकिन हे लक्ष्मण, मैं मरने के बाद मैं तुम्हारे लोक में जा रहा हूं, तुमको रोकना हो तो रोक लो। मैं मर करके किसके लोक में जाऊंगा? बताओ, रावण मरने के बाद कहां गया? अरे बोलो, ठाकुर जी के धाम ही तो गा। रावण ने कहा, लक्ष्मण मैं मरकर भी तुम्हारे लोक में जाऊंगा और तुम रोक पाओगे? मैंने अपने लोक में जाने से तुमको रोक दिया, लेकिन तुम अपने लोक में जाने से मुझे रोक सकते? तो बताओ जीत किसकी हुई?